हाय गाइस, आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक ग्लोब के विषय में चर्चा करेंगे। ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है जिससे हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं ग्लोब के माध्यम से। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, एक को अक्षांश कहते हैं और दूसरे को देशांतर कहते हैं। हम आज अक्षांश रेखाओं के विषय में चर्चा करते हैं। ग्लोब पर ये देखिए, ये जो सीधी रेखा ड्रा की गई है ऐसे लेटी हुई रेखा है, लैटिट्यूड लाइन्स को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। यह ग्लोब को ठीक दो भागों में डिवाइड करती है। ये देखिए, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा ये ग्लोब को ठीक दो भागों में डिवाइड करती है। ग्लोब पर 5 प्रकार की मुख्य अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। देखिए, ये देखिए 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा का नाम दिया गया है। 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी, यहाँ पर नियम है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अक्षांश रेखाओं से क्या होता है? देखिए, अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं? ये हमारा ईस्ट, हमने आपको बताया था पहले वीडियो में ही। ये हमारा वेस्ट, सबसे पहले हमको डायरेक्शन जानना ज़्यादा जरूरी होता है। ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। देखिए, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है जिससे हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोब पर 2 प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम ये है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्षैतिज क्रमानुसार खींची गई रेखाओं को ही हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से हम ताप, जैसे टेम्परेचर का पता लगाते हैं। देखिए, ये है 13.5 डिग्री कर्क रेखा, 13.5 डिग्री मकर रेखा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे देखिए, इसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान रहता है। कैसे पता? अक्षांश रेखाओं से ही तो। देखिए, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। और ये 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त, इसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो ध्रुवों पे है, यहाँ पे होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये ध्रुवीय प्रदेश, ठंडे प्रदेश होते हैं। कैसे पता? अक्षांश रेखाओं से। अक्षांश रेखाओं से हम टेम्परेचर का पता लगाते हैं और देशांतर रेखाओं से हम समय और तिथि का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, 5 प्रकार की मुख्य अक्षांश रेखाएं हो गई। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी पर कुल, देखिए, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ से 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया है। इधर 90 अक्षांश और इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश। टोटल अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, पृथ्वी पर टोटल लैटिट्यूड लाइन्स कितनी है? टोटल लैटिट्यूड लाइन्स पृथ्वी पर 90 उत्तर में, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दक्षिण में प्लस 90 डिग्री, 90 180 और ये एक 0 डिग्री इक्वेटर। देखिए, इसके इधर 90, इसके उत्तर में 90,
और एक ये 180 प्लस 1 बराबर 181। 181 क्या है? अक्षांश। अगर पूछा जाए कुल कितने अक्षांश है तो 181 अक्षांश। लेकिन अगर पूछा जाए कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं तो याद रखिएगा, देखिए ऐसे लाइन जाते जाते ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है, ये बिंदु है और ये नॉर्थ पोल का बिंदु है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये बिंदु है ना कि रेखाएं। तो 1 2 माइनस हो जाएंगी, तो 181 माइनस 2 बराबर 179। देख रहे हैं आप लोग, 179 लाइन्स। कितने अक्षांश हैं ग्लोब पर? 179 अक्षांश। और 179 अक्षांश और कितने, अगर इस तरह पूछा जाए कितने लैटिट्यूड लाइन्स हैं, अगर लाइन्स की बात करें तो 179 और टोटल अक्षांश कितने हैं तो 181। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम लिख देते हैं लाइन्स। 179 लाइन्स है और 181 टोटल अक्षांश है। 90 नॉर्थ में, 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, 90 180। ये 0 डिग्री इक्वेटर वाला 181 और अगर हम 2 माइनस कर देंगे ये पोल वाला तो 179 लाइन्स। आगे हम बात कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए अब बात करते हैं देशांतर रेखा की। लॉन्गिट्यूड लाइन्स ये देखिए ऐसे 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 जाती हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन निर्देश आ रहा है, एकदम क्लियर है। ये आर्ट नहीं बढ़ रहा है हमसे, आप लोग समझ आइएगा इतना, हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं। उत्तर से दक्षिण, उत्तरी से दक्षिणी बिंदु को मिलाने वाली या ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखा से हम समय व तिथि का निर्धारण करते हैं। किसका पता लगाते हैं? समय व तिथि का। देशांतर रेखाओं से हम समय व तिथि का निर्धारण करते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहाँ देखने को मिलती है हमें? देखिए भूमध्य रेखा पर। कितना? 111.2 किलोमीटर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच सबसे ज्यादा दूरी कहाँ देखने को मिलती है? भूमध्य रेखा पर 111.2 किलोमीटर। और सबसे कम दूरी कहाँ देखने को मिलती है? ध्रुवों पर। कितना? 0 किलोमीटर। देखिए ऐसे यहाँ पे मिल गई है ना, यहाँ पे 0 किलोमीटर हो जाता है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल में भी 0 किलोमीटर। आगे हम इस पर देख लेते हैं। देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जोन। इसके बीच की जो दूरी है इसे कहते हैं हम लोग जोन। क्या कहते हैं? जोन। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। देखिए ये जो दो देशांतर रेखाएं हैं इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। आगे देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर यूके के ग्रीनविच नामक शहर से होकर जाता है। यहाँ पे हमारा यूके यूनाइटेड किंगडम, और यूके में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर। कौन सा शहर है? ग्रीनविच शहर। यहाँ पर बैठक होती है और समय का निर्धारण किया जाता है। समय का निर्धारण किया जाता है कि यहाँ से हम समय का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 12 बज रहा है, कितना बज रहा है? 12 बज रहा है सुबह का। तब अगर हम देखिए ये है ईस्ट साइड में और ये है वेस्ट साइड। अगर हम ये पूर्व की ओर जाएंगे तो पर 1 डिग्री पर 4 मिनट
प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम यहाँ इसको भी समझा देते हैं आपको। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। 0 डिग्री देशांतर यूके के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाता है, जिसे मानक देशांतर या प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। इसी को मानक समय रेखा, इसी के हिसाब से हम पूरे विश्व का समय निर्धारण करते हैं। और उसके बाद 0 डिग्री देशांतर पर हुए समय को GMT या विश्व समय या जुलू टाइम, इसी के अलग अलग नाम है। इसी को GMT टाइम भी कहते हैं, विश्व समय भी कहते हैं और जुलू टाइम भी कहते हैं। जुलू टाइम और GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न समय। आगे देखते हैं। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। देखिए जैसे ये है यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे हमारा भारत है ना, मैंने आपको बताया था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है भारत। यहाँ पे मान लीजिए भारत हो गया ऐसे। तो इसका जो डिग्री है वो है 82.5 डिग्री। देखिए 82.5 डिग्री पर क्या स्थित है भारत, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए ये है पूर्वी देशांतर, इसके इधर का भाग, और इधर पश्चिमी देशांतर। हमने आपको बताया था ना इसको पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखा है तो आप लोग उस पर जाके देख लीजिए, हमने उसको डाल दिया, अपलोड कर दिया है। ये देखिए ये है पूर्वी देशांतर और इधर वाला पश्चिमी देशांतर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, जो प्रयागराज के नैनी के निकट से होकर गुजरता है। प्रयागराज के नैनी के निकट, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ऐसे प्रयागराज के नैनी के से निकट से होकर गुजरता है। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। भारत में देशांतर रेखा, भारत में देशांतर रेखा मतलब मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है, हम आपको यहीं पे लिख के बता देते हैं, देख लीजिए। इसकी ट्रिक है, यूपी में आंधी आई तो 36 चिड़िया एमपी की ओर उड़ी। इसकी ट्रिक है, भारत में जो मानक समय रेखा होता है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वैसे ही मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक है, यूपी में आंधी आई तो 36 चिड़िया एमपी की ओर उड़ी। देखिए यूपी से उत्तर प्रदेश एक स्टेट हो गया, आंधी से आंध्र प्रदेश 2 स्टेट हो गया। आंधी आई तो 36 से छत्तीसगढ़, ऐसा लिखते हैं, ये लिख देते हैं छत्तीसगढ़ 3 स्टेट हो गया। एमपी ये डायरेक्ट लिखा हुआ है 4 स्टेट हो गया। और उड़ीसी हो गया उड़ीसा 5 स्टेट हो गया। ये देखिए यूपी 1, आंध्र प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, एमपी 4, उड़ीसा 5। इन्हीं 5 राज्यों से होकर ये भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। सॉरी, बदला हुआ नाम प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं, भारत के समय को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, जो GMT समय से 5.5 घंटा आगे है। GMT समय मतलब यहाँ की विश्व समय, जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, विश्व समय भी कहते हैं, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है।
यूके का एक शहर है ग्रीनविच, इसे विश्व समय भी कहते हैं, GMT समय कहते हैं। और भारत में IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक है, जो कि 5.5 घंटे आगे है। देखिए आपको हम बता देते हैं समय निकालना। पहले और पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। पृथ्वी आप लोगों को पता है ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। जब हम पृथ्वी की दैनिक गतियाँ पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। पृथ्वी अपने अक्ष पर मतलब अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, जिसके कारण पश्चिमी स्थानों की अपेक्षा पूर्वी स्थित स्थानों में अधिक समय पाया जाता है। देखिए पश्चिमी स्थानों की अपेक्षा, जैसे इधर जाएंगे तो पर 1 डिग्री पर -4 मिनट पीछे हो जाएगा। यहाँ पे हमें 12 बज रहा है, तो इसके इधर जाएंगे अगर पश्चिम में तो -4 डिग्री पीछे हो जाएगा पर 1 डिग्री पर। और अगर हम पूरब में आएंगे तो पर 1 डिग्री पर +4 मिनट आगे हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, जिसके कारण पश्चिमी स्थानों की अपेक्षा पूर्व स्थित स्थानों में अधिक समय पाया जाता है। अर्थात किसी स्थान से पूर्व दिशा जाने पर प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट तथा 15 डिग्री पर 1 घंटे की दर से वृद्धि करता है। चलिए हम इसको समझते हैं, इसको हम गेस कर देते हैं। देखिए ग्रीनविच टाइम में अगर मान लीजिए 12 बज रहा होगा, ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, आपको समझाने के लिए हम फिर से बना देते हैं, ऐसे मिला दिया गया है। हाँ ये देखिए एक क्वेश्चन और छूट रहा है। देखिए ये जो ग्रिड जैसा बन रहा है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जब मिलाने पर ये जो बनता है इसे क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं, ठीक है। और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। और दोनों रेखाओं को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? ग्रिड बन जाता है, ठीक है। आप लोग नाम याद रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ से ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच टाइम पर 1 डिग्री पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर जाने पर 4 मिनट क्या हो जाता है? 4 मिनट प्लस हो जाता है, ठीक है। समझ लीजिए तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक। तो फिर 15 डिग्री बराबर कितना होगा? आप लोग घड़ी लगा सकते हो। 15 चौका 60 मिनट, 15 चौका 60 मिनट। देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 1 घंटे। 60 मिनट या 1 घंटे हम भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो फिर 82.5 डिग्री, अपना भारत IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्व में जाने पर तो 82.5 गुणे 4 बराबर 300। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 330 मिनट। अब 330 मिनट को जब घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 6 पंचे 30। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 300 प्लस 30 मिनट, अभी तो होगा 330 मिनट, तो 6 पंचे 30। देखिए 60 गुणे 5, 5 घंटा हो गया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो हो गया ये 5 घंटे 30 मिनट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीनविच शहर से हमारे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। एक उदाहरण देते हैं हम आपको, एक एग्जाम्पल ऐसे करके हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। बस हमको ये पता हो कि वो कितने डिग्री पर वो देश स्थित है, तो हम बता सकते हैं वो देश का समय ग्रीनविच शहर से कितने पीछे है या कितना आगे है। देखिए जैसे मान लीजिए काहिरा एक देश है, आप लोगों ने सुना होगा काहिरा। 15 डिग्री
पूर्व में स्थित है। अब आपको पता है 1 डिग्री पर 4 मिनट तो 15 डिग्री पर 1 घंटे 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। 30 डिग्री पूर्व में स्थित है। 1 डिग्री में 4 मिनट तो 15 डिग्री में 1 घंटे तो 30 डिग्री में 2 घंटे। इसीलिए कालरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटे आगे है क्योंकि ये पूर्व में स्थित है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इससे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, GMT और IST ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने समय का अंतर है? दूसरा क्वेश्चन, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कहाँ पर होती है? ठीक है, इन दोनों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब हम एक क्वेश्चन का आंसर और देते हैं। देखिए, टोटल अक्षांश रेखाओं की ग्लोब पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हमने आपको बताया था। ये है इक्वेटर भूमध्य रेखा, 90 ऊपर, 90 प्लस 90 साउथ में, 90 अक्षांश रेखाओं की संख्या प्लस एक भूमध्य रेखा का कितने हो गए? 181। लेकिन ये नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे क्या है? बिंदु है, इसीलिए हम इसमें 2 माइनस कर देंगे। कितना हो गया? 179। ठीक है, अगर कुल अक्षांश पूछा जाए तो 181 और टोटल अक्षांश रेखा पूछा जाए तो 179। आगे देखते हैं, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या देखिए, 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में, तो हो जाएगा 180 प्लस 180 बराबर 360। टोटल देशांतर संख्या 360। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।